हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं CISF कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। CISF ने कांस्टेबल ट्रेड्समैन की 1161 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.cisf.cisf.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी आपकी CISF रहेगी, यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स रहेगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें ये आपकी कांस्टेबल ट्रेड्समैन की रहेगी, यानी कि इसमें कांस्टेबल कुक की रहेगी, कांस्टेबल टेलर की रहेगी, कांस्टेबल पेंटर की रहेगी, कांस्टेबल कारपेंटर की रहेगी, कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन की रहेगी, कांस्टेबल वॉशरमैन की रहेगी। इसके अलावा अदर्स कई सारी जो है ट्रेड्स में जो है अलग अलग ट्रेड्स में जो है वैकेंसी जारी की गई है। जेंडर की अगर बात करें तो मेल एंड फीमेल, यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दिस वैकेंसीज। टोटल वैकेंसीज जो है आपकी 1161 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जो कि आपकी परमानेंट यानी कि रेगुलर जॉब रहेंगी। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो आपका ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। रजिस्ट्रेशन जो है अगर बात करें, जो आपका अप्लाई मोड रहेगा वो आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे वो आपके 5 अप्रैल 2025 से जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 3 अप्रैल 2025। तो 5 अप्रैल 2025 से लेकर के आप 3 अप्रैल 2025 के बीच में जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। एग्जाम डेट की अगर बात करें तो एग्जाम डेट अभी कोई अनाउंस नहीं की गई है। बाद में जो है आपका एग्जाम डेट जो है इंटीमेट कर दी जाएगी आपको, जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है आप विजिट करते रहे, आपको एग्जाम डेट भी वहां पर जल्दी ही अनाउंस कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो जो आपकी एग्जाम डेट आएगी उससे 5 या 6 दिन पहले जो है आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के जो है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें, अगर आप जनरल, OBC या EWS इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए 100 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है। और अगर आप SC, ST या फीमेल इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस निल रहेगी, यानी कि आप एग्जेम्प्टेड रहेंगे। आपको किसी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। पेमेंट मोड की अगर बात करें, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो ऑनलाइन रहेगी, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, IMPS या जो अदर्स मोड है वहां पर पेमेंट गेटवे है उसके थ्रू भी आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिपोजिट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है 10th क्लास पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से प्लस ITI इन रिलीवेंट फील्ड में, यानी कि आपने 10वीं क्लास पास किया हुआ होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, प्लस आपने ITI किया हो रिलीवेंट ट्रेड में, यानी कि रिलीवेंट फील्ड में आपका पास जो है ITI होना चाहिए। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 23 साल रखी गई है, यानी कि 18 और 23 के बीच में अगर आप हैं तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन जो रिजर्व कैटेगरीज वालों को, जैसे आपका SC, ST, OBC, यानी कि जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है इन रिजर्व कैटेगरीज वालों को, वो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको जो है एज रिलैक्सेशन प्रॉपर दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी। नंबर 1 रहेगी आपकी PST की, यानी कि जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपकी हाइट चेक की जाएगी, आपका जो है चेस्ट जो है वो चेक की जाएगी, यानी कि हाइट और चेस्ट जो है
उनकी जो है रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है आपकी मैच होनी चाहिए। दूसरा जो स्टेज रहेगी वो रहेगी आपकी पैट की, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपकी रनिंग है, आपकी हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, ये सारे जो है आपके टेस्ट किए जाएंगे। थर्ड स्टेज जो रहेगी आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की रहेगी, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे। और फोर्थ स्टेज जो होगी आपकी ट्रेड टेस्ट की होगी, यानी कि जो जिस ट्रेड के लिए आपने अप्लाई किया है उससे रिलेटेड आपका जो है ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, यानी कि कुक वालों के लिए कुक से रिलेटेड आपका टेस्ट लिया जाएगा, वॉशरमैन वालों के लिए वॉशरमैन से रिलेटेड टेस्ट लिया जाएगा, कारपेंटर से में अगर आपने अप्लाई किया है तो कारपेंटर का आपका जो है टेस्ट लिया जाएगा। तो जिस ट्रेड से आपने अप्लाई किया है, जो ITI जो आपके पास है जिस ट्रेड में, उससे रिलेटेड आपका जो है टेस्ट किया जाएगा। और उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेज जो रहेगी रिटन एग्जामिनेशन की, यानी कि वो आपका CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या OMR, यानी कि जो है ऑफलाइन, ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी मोड में, यानी कि ये उनका अपना डिस्क्रिप्शन होगा CISF वालों का, किसी भी मोड में वो आपका रिटन एग्जामिनेशन ले सकते हैं। और लास्ट स्टेज जो होगी वो मेडिकल एग्जामिनेशन होगी, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसमें ये देखा जाएगा कि उसके लिए आप पूरी तरीके से मेडिकली यानी कि फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो गाइज ये थी आपकी मल्टीपल स्टेजेस जो आपको क्वालिफाई करनी होगी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट के आपका जो एग्जाम होगा, यानी कि जो आपका रिटन एग्जाम होगा, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, यानी कि CBT हो या आपका OMR शीट बेस्ड हो, तो उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो उसमें जो है टोटल क्वेश्चन जो होंगे रहेंगे आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपके 100 ही मार्क्स के रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का रहेगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि MCQ टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। दूसरा जो आपका टाइम जो दिया जाएगा इनको पेपर को सॉल्व करने का 2 घंटे का, यानी कि आपका 120 मिनट जो है आपको पेपर को सॉल्व करने का टाइम दिया जाएगा। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, यानी कि किस मीडियम में आपका लैंग्वेज में पेपर होगा, तो ये हिंदी और इंग्लिश, यानी कि दोनों लैंग्वेज में पेपर होगा। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसमें आप अपना आंसर दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस की अगर बात करें तो इसमें जो आपका से पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस होंगे आपके, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जनरल हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा जो एनालिटिकल एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस होंगे और एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि कॉमन सेंस के ज्यादातर आपके जो है क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट है फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर बात करें तो ये आपका जो आपका रिटन एग्जाम हुआ है, जो उसमें मार्क्स आपने ऑब्टेन किया है उस बेसिस पे, प्लस जो आपका PST है यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और पैट यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और जो मेडिकल एग्जामिनेशन है, ये सारी जो है आपका ओवरऑल देखा जाएगा और इस बेसिस पे जो है आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं सैलरी और अलाउंसेस की। तो सैलरी अलाउंसेस की अगर बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी जो होगी आपकी बेसिक पे 21,700 से लेकर के और 69,100 तक रहेगी, यानी कि आपका जो है सिलेक्शन होने के बाद जैसे जैसे आपका जो है एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपका प्रमोशन, उसके अकॉर्डिंग आपका इंक्रीमेंट होता रहेगा। अलाउंसेस की अगर बात करें तो अलाउंसेस जो है आपका एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो आपको जो है एक CISF के एम्प्लॉय को जो अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स दिए जाते हैं वो प्रॉपर आपको जो है अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स दिए जाएंगे एक्सेप्ट आपका सैलरी के साथ। अब बात कर लेते हैं आपका ट्रेड वाइज अगर हम बात करें, यानी कि जो आपकी अलग अलग ट्रेड में जो है वैकेंसीज जारी की गई हैं उसको ट्रेड वाइज जो है अगर ब्रेक डाउन करें कि किस ट्रेड के लिए कितनी वैकेंसीज जारी की गई है, तो इसमें जो है आपका कांस्टेबल कुक के लिए 493 वैकेंसीज है, कांस्टेबल वॉशरमैन के लिए 262 वैकेंसी जारी की गई हैं, कांस्टेबल बार्बर यानी कि नाई के लिए 199 वैकेंसी जारी की गई है, और कांस्टेबल बूट मेकर यानी कि जो आपका जूते बनाने वाला है उनके लिए 9 वैकेंसीज जारी की गई हैं, कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन के लिए 4 वैकेंसीज हैं, और कांस्टेबल टेलर के लिए 23 वैकेंसीज है, कांस्टेबल माली के लिए 4 वैकेंसीज है, कांस्टेबल पेंटर के लिए 2 वैकेंसीज है, कांस्टेबल कारपेंटर के लिए 9 वैकेंसीज है, कांस्टेबल चार्ज मैक के लिए जो है 1 वैकेंसीज है, कांस्टेबल वेल्डर के लिए 1 वैकेंसीज है, कांस्टेबल
स्वीपर के लिए 152 वैकेंसीज है और कांस्टेबल एमपी अटेंडेंट के लिए जो है 2 वैकेंसी जारी की गई है। इसके तरीके से आपके जो है 1161 वैकेंसी जो है फिल की जाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अप्लाई करने से पहले जो है आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपने रेडी रखने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें, जो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, यानी कि जो आपने 10th या 12th जो भी किया है उसका सर्टिफिकेट और मार्कशीट, जो आपने ITI किया है वो आपके पास जो है उसका सर्टिफिकेट, ये डॉक्यूमेंट जो है आपको पहले से जो है स्कैन कॉपी करा करके रखना है। इसके साथ साथ जो है अगर बर्थ सर्टिफिकेट, अगर आपका 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन नहीं है तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा जो है कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी तरह का कोई कास्ट बेसिस पे जैसे SC ST OBC वगैरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी तरीके से इनकम सर्टिफिकेट यानी कि EWS यानी कि आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का, अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट जो है आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी तरीके से डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको पहले से रेडी रखने हैं। अब बात कर लेते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसा कि हमने बताया था, पूरा प्रोसेस जो है ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो आपको CISF की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.CISF.CISF.gov.in पर विजिट करना है। इस का जो है मैं ऊपर भी आपको जो है वेबसाइट का जो है लिख दूंगा, तो आप यहां से पूरा एग्जैक्ट देख लें कि क्या वेबसाइट की स्पेलिंग है। इसके बाद जो है जब आप इस पर विजिट कर लेंगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका जैसा होम पेज आएगा, होम पेज पे जो है आपको क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन लिंक पे। जब वहां आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक पे वो जो है क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको दिखाई देगा कांस्टेबल ट्रेड्समैन, CISF कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2025 का लिंक होगा, वहां पे आपको क्लिक करना है। यहां पर इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूं आपको, तो वहां पर जो है आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर के यानी कि न्यू यूजर पे जाकर के आपको जो है अपनी जो है जो आपका पर्सनल डिटेल्स है प्लस वैलिड ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, उससे अपने आपको रजिस्टर करा लेना है। यानी कि जो आपका यूजर नेम पासवर्ड वहां से जनरेट करना है, जो आपकी क्रेडेंशियल होंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके रजिस्टर करा रखा है इनके पोर्टल पर, तो जो आपका यूजर नेम पासवर्ड है यानी कि जो आपकी क्रेडेंशियल है उससे अपने आप को लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद जो आपका फॉर्म आएगा, उस फॉर्म में जो डिटेल्स मांगी गई है, जो आपकी पर्सनल डिटेल, वो सारी A to Z आपको जो है वहां पर पर्सनल डिटेल्स अपनी आपको जो है एक्यूरेट फिल करनी है। जब आप जो है डिटेल्स फिल करनी है उसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो आपकी एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं वो सारी, प्लस पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स वहां मांगे गए हैं वो सारे आपको अपलोड करने हैं उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट के साथ, यानी कि जो उनका डायमेंशन है, साइज है, उसके अकॉर्डिंग जो आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आएगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपने जो है कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जिस कैटेगरी में आप फॉलो करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आपको अपनी एप्लीकेशन फीस अपने डेबिट कार्ड, अपने क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI या जो अदर्स मोड है उसके थ्रू जो है आपको अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट करनी है। अगर आप एग्जेम्प्टेड है यानी कि आपके लिए किसी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस नहीं रखी गई है तो आप इस ऑप्शन को स्किप कर देंगे। जब ये आप फॉर्मेलिटीज पूरी कर दें एप्लीकेशन फीस की, उसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है फॉर्म को सबमिशन का, यानी कि फॉर्म को सबमिट करने का। तो फॉर्म को सबमिट करने से पहले जो है आप एक बार पूरा फॉर्म को जो है रिव्यू कर लें, यानी कि चेक कर लें कि जो आपने डिटेल्स फिल की है उसमें किसी तरह की कोई मिस्टेक या एरर तो नहीं किया। अगर मिस्टेक किया तो वहां पर आप रिव्यू में उसे जो है करेक्शन कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद जो है फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद जो है इस बात का ध्यान रखें 1 या 2 कॉपी जो है उसकी प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में एक जो है ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाएगा। तो गाइज ये थी आपकी CISF कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार से फिर से जो है रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट क्या है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें।
रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे वो 5 मार्च 2025 से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 3 अप्रैल 2025 है। तो 5 मार्च 2025 से लेकर के 3 अप्रैल 2025 के बीच में जाकर के आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस, हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियो से लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए जो है टिप्स लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, प्रॉपर टिप्स मिलते रहे कैरियर गाइडेंस से रिलेटेड, और इसके साथ साथ जो है आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।